दिनकर जी की एक रचना है रश्मि रथी। उनकी उस रचना से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहती हूँ। रश्मि रथी में कृष्ण चेतावनी का प्रसंग है। उसमें कृष्ण जी दुर्योधन से शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं। उनसे कहते हैं कि 5 ग्राम पांडवों को दे दें, बाकी संपदा बाकी संपत्ति अपने पास रख लें। आप कथा के मंच से सुन भी रहे हैं। वही एक रचना आप सभी के समक्ष पढ़ती हूँ, फिर अपनी कुछ पंक्तियाँ और अपना स्थान निवेदन करती हूँ, जहाँ आप रोमांचित हो जाएं, अपना आशीर्वाद मुझ तक पहुँचाएं। पढ़ती हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन, बहुत आभार। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जक्षर अश्वर नस्वर मनुष्य सुरजात अमर, शतकोट सूर्य शतकोट चंद्र शतकोट सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोट जिष्णु जलपत धनेश, शतकोट रुद्र शतकोट काल, शतकोट दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। जिह्वा से करती अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्य प्रखर, फरसे अशनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषमाण बूंद के छूटेंगे, वाया श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परिदायी होगा। और थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। आप रोमांचित हो गए हैं तो अपने हाथ को आकाश में लहराएं और तालियों में तब्दील करें। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। निवेदन करना चाहती हूँ अपनी कुछ पंक्तियाँ। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, आप कथा रसिक नहीं हैं, आप काव्य रसिक भी हैं, ये मैंने मान लिया। अब मैं मातृ शक्तियों के श्री चरणों से शुरुआत करना चाहती हूँ। आप सभी तक पहुँचने का प्रयास करती हूँ, अगर माइक में इको हो तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। मैं निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। माँ की भूमिका का निर्वहन कोई और रिश्ता नहीं कर सकता है। हमें पता है कि पंकज मामा अपनी माँ से कितना प्रेम करते थे, हमने उन्हें हाल ही में खोया है। निवेदन करती हूँ, पंक्तियाँ मातृ शक्तियों के श्री चरणों से शुरुआत करती हूँ।
माँ की महत्ता को बताने की आवश्यकता नहीं है, माँ की महत्ता को महसूस करने की आवश्यकता है। अगर आप अपनी माँ से प्रेम करते हो, एक बार आदेश दें मुझे तालियों के माध्यम से। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद निवेदन करती हूँ। हजारों स्वरों में कोई स्वर नहीं है, हजारों स्वरों में कोई स्वर नहीं है, कोई माँ के जैसा भी अक्षर नहीं है, कोई माँ के जैसा भी अक्षर नहीं है। कई सारे रिश्ते जिए हमने, लेकिन कई सारे रिश्ते जिए हमने, लेकिन कोई रिश्ता माँ के बराबर नहीं है, कोई रिश्ता माँ के बराबर नहीं है। और हमारे दुख पे भले जग हंसे, माँ होती है जो हमारे दुख में रोती है, हमारे सुख में उसे खुशी मिलती है। निवेदन करती हूँ, 4 पंक्तियां आप सभी तक पहुंचाती हूँ, आप सभी तक पहुंच जाएं तो मुझे बताइएगा। मुझे दुख में देखा दुखी हो के रोई, मुझे दुख में देखा दुखी हो के रोई, मैं जब जाग बैठी वो जागी न सोई, मैं जब जाग बैठी वो जागी न सोई। भला कैसे एहसान माँ का चुकेगा, भला कैसे एहसान माँ का चुकेगा, नहीं माँ के जैसा जहां में है कोई, नहीं माँ के जैसा जहां में है कोई। बहुत आभार आप सभी का। समय कम है, हमें अभी आगे भी यात्रा करनी है, लेकिन जो जरूरी है पढ़ना, इस मंच से पढ़ना आवश्यक है, वो पंक्तियां पढ़ती हूँ। नारियों को युद्धों का केंद्र बता दिया जाता है। राम जी और रावण के बीच जो युद्ध हुआ उसका केंद्र सीता जी को बता दिया गया, बहुत आसानी से लोग कह देते हैं। महाभारत एक स्त्री की वजह से हुआ, ये लोग कह देते हैं। कारण क्या था मैं बताती हूँ, निवेदन करती हूँ आप सभी तक पहुंच जाएं तो आपके आशीर्वाद स्वरूप तालियां मुझ तक पहुंचे। निवेदन करती हूँ, सुने। राम और रावण के मध्य जो हुआ था युद्ध, कारण मां सीता नहीं मात्र व्यभिचार था। राम और रावण के मध्य जो हुआ था युद्ध, कारण मां सीता नहीं मात्र व्यभिचार था। द्रौपदी की अस्मिता पे आंच जब आई तब मूल में वहां भी मानवीय अनाचार था। द्रौपदी की अस्मिता पे आंच जब आई तब मूल में वहां भी मानवीय अनाचार था। और द्वापर में देवकी ने क्या था अपराध किया, कंस ने दिया जो भगनी को कारागार था। बात हो गई सिद्ध पुरुष प्रधान देश, नारियों का जीवन सदैव हाहाकार था, नारियों का जीवन सदैव हाहाकार था। बहुत आभार, आप लोगों ने तालियां नहीं बजाई, मैं आप लोगों के लिए भी पढ़ती हूँ। आप अपने पुत्रों को क्या बताएं, क्या सिखाएं। पूज्य मधुसरा दीदी का आगमन हुआ है, एक बार जोरदार तालियां आप इनके लिए भी बजाएं। निवेदन करती हूँ, हमारे आदर्श कौन हो गए, हमारे आदर्श कौन होने चाहिए। हमने ध्रुव और प्रहलाद की कथा सुनी। निवेदन करती हूँ महाराज श्री, आपकी अनुमति से मैं पढ़ना चाहती हूँ। देखिएगा, नारी कोई वासना की वस्तु समझी न जाए, बात आप अपने सपूत को बताइए। नारी कोई वासना की वस्तु समझ ही न जाए, बात आप अपने सपूत को बताइए। पन्ना झांसी वाली रानी और पन्ना धाय पद्मिनी के शौर्य वाले इन्हें इतिहास भी पढ़ाइए, शौर्य वाले इन्हें इतिहास भी पढ़ाइए। और यदि देवियों की वीरता बतानी हो तो चंडी मां भवानी वाले रूप दिखलाइए। बालकों को सलमान शाहरुख नहीं बनाए, बालकों को ध्रुव प्रहलाद सा बनाइए, बालकों को ध्रुव प्रहलाद सा बनाइए, बालकों को ध्रुव प्रहलाद सा बनाइए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।